विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र उपासकों की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न के स्वदासौरथं पर्यासनरेरमद इन्द्रो यस्याभिताजस्य भरतो गवत्स गोमदेव्रजे। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और मरुदगण जिसकी रक्षा करते हैं उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता है और उसके गोधन की भी वृद्धि होती रहेगी। तो भाव यह आज भी है, देवता कोई हो, नाम कोई हो, लेकिन भाव तो वही रहता है। तो जैसे कहा गया है कि सीम को चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यही बात मानस में राम के बहाने से कही गई है कि रमापति यानी भगवान राम या विष्णु जिसकी रक्षा करने वाले हैं उसकी सीमा को, उसके अधिकार को कौन नष्ट कर सकता है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि जिसकी रक्षा करने वाले इंद्र और उनके सहायक मरुदगण हैं, वे वैदिक देवता थे। मरुद को हम चाहें तो मारुत से ले सकते हैं। हनुमान जी मारुति है ना, तो वायु पुत्र भी कहे जाते हैं, पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। तो राम के सहायक हनुमान हैं। तो बात वही चली आ रही है। इंद्र है इस वैदिक युग में सर्वप्रधान देवता, उसके सर्वप्रधान सहायक मरुदगण हैं। रामायण में वही बात कही गई है कि राम जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके सहायक हनुमान जी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राम का भक्त होगा उसको कोई पिछाड़ नहीं सकेगा, उसकी भूमि पर या अधिकार पर कोई बरबस कब्जा नहीं कर सकेगा। तो बात वही है, नाम में परिवर्तन हुआ है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग जो रूढ़वादी विचार के हैं वे कभी कभी यह कहने लगते हैं कि कह भी सकते हैं कि आप वेद में राम और हनुमान को कहाँ ला रहे हैं। तो भाई कोई लाने से नहीं होता, शक्ति तो वही है, वस्तु वही है, समय समय पर रूप बदल जाता है। एक व्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, सब रूपों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे एक ही व्यक्ति है, वो कहीं पर पिता है, कहीं पर पुत्र है, कहीं पर भाई है, कहीं पर स्वामी है, कहीं पर सेवक है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, अनंत रूपों में है। तो भ्रांति यहाँ पर हो जाती है, जहाँ कोई कहे कि हमारे पुत्र हैं तो कोई कहे हमारे भाई हैं, तुम कैसे कह रहे हो। किसी को बहनोई हों, किसी के साले हों, तो दोनों झगड़ जाएं कि वे तो हमारे साले हैं, तुम बहनोई कैसे कह रहे हो। तो कहने का मतलब इस विवेक को ध्यान में रखना चाहिए। युग बदलता रहता है, परिवर्तनशील संसार है,
इस परिवर्तन के क्रम में परिवर्तन होना एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन जो रीत है, सत्य है, वो यह है कि सत्य अटल है, वो कभी नहीं टलता है। नाम बदल सकते हैं लेकिन शक्ति नहीं बदलती है। तो नाम रूप में परिवर्तन यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को समझ करके व्यवहार करना ही समझदारी है। तो इसलिए भाव को समझना चाहिए। अभिव्यक्ति में तो अंतर आता ही रहता है। जो भाषा ऋग्वेद काल में बोली जाती थी वह लोक भाषा में, संस्कृत में नहीं प्रयुक्त होती है। जो संस्कृत में थी वो आज खड़ी बोली में नहीं। तो अभिव्यक्ति के साधन प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव तो वही है जो पहले था, आज भी है। तो इसलिए भाव को समझना चाहिए और परिवर्तन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। भाव क्या है इसे समझना चाहिए। तो कहना यही है कि जो इंद्र का अथवा भगवान का समर्पित भक्त है उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। अब इसी बात को भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भिन्न भिन्न लोगों में, धर्मों में अपने तरह तरह से कही जाती हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं होता है। तो इस बात को गंभीरता से समझ करके जो है वह समर्पित भावना से एक परम सत्य के प्रति व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए और निरर्थक लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। और भगवान भाव के भूखे हैं, वे नाम रूप के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का सत्य है, लेकिन जो परम सत्य है वह नहीं बदलता है। धरती में आकर्षण शक्ति है, वो उसमें गति है, और इस तरह से ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर टिके हैं, उनमें अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो यह एक शाश्वत सत्य है, यह नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब कि कभी कभी लोग अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं, सत्य को लेकर झगड़ने लगते हैं। यह ठीक नहीं। तो यहाँ पर ऋषि कहना चाहता है कि जिस आराधक के, जिस भक्त के रक्षक भगवान हैं और उनके सहायक सेवक हैं, उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। वही बात कही गई, सियों की चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो सुदासः रथम न कि परित आस। सुदासः माने जो श्रेष्ठ दास है, श्रेष्ठ सेवक है इंद्र का, उसके रथ को न कि परिआस, न कि माने कोई नहीं, परियास माने उसको हटा सकता है, उसकी गति में परिवर्तन ला सकता है, उसको पिछाड़ सकता है। तो परियास पिछाड़ना, तो जो उनका सुदास है, इंद्र का सच्चा सेवक है, उसके जीवन रथ को, जीवन गाड़ी को, उसकी प्रगति को कोई पिछाड़ नहीं सकता है। लाख कोई विरोध करे, लेकिन भगवान जिसे चाहेंगे उसकी गति धीमी नहीं पड़ेगी, उसकी प्रगति में बाधा नहीं पड़ेगी, अगर वह सच्चा भक्त है। तो यहाँ इंद्र को लेकर बात कही जा रही है। अब यह बात सब पर लागू होती है, तो इसको अपने अपने हिसाब से समझें कि अगर आप किसी दिव्य शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो वह दिव्य शक्ति आपका साथ देगी। जो
अज्ञान में भटक रहे मानव हैं, वो चाहें तो उसकी गति को नहीं रोक सकते हैं। तो यश रक्षितः इंद्र, इस प्रकार से जिसका रक्षा करने वाला इंद्र है, और यश मरुतः, जिसके रक्षक इंद्र के सहायक मरुतगण हैं, सह गोमत, तो वह रक्षित होता है, और सह गोमत वज्रे गमत, वो गायों के ब्रजे, ब्रज कहते हैं बाड़े को, वो गायों से भरे बाड़े में प्रवेश करने का अवसर पाता है। तो इसका मतलब आज के परिवेश में नहीं लेना चाहिए। उस वैदिक युग के परिवेश में, जबकि गोधन सर्वश्रेष्ठ धन था, और ब्रज कहते हैं बाड़े को, जिसमें कि अनेक गायें सुरक्षित रहती हैं। जैसे आज का बैंक बैलेंस है, सुरक्षित रहता है, डिपॉजिट ज़्यादा रहता है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा धनी है। वैसे उस समय जबकि गोधन सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था, और उन गायों के बाड़ों में, जिसको ब्रज कहा जाता है, उसमें वो जाने में सक्षम होता है, यानी बहुत से गायों का स्वामी बन जाता है। तो सुदास यानी श्रेष्ठ सेवक के रक्षक इंद्र और मरुत हैं। उस व्यक्ति की गति को, उसके रथ को कोई रोक नहीं सकता है, जिसके रक्षक इंद्र और मरुत हैं। ऐसे व्यक्तियों को गायों के गोश्त प्राप्त होते हैं, ऐसी गौशालाएं प्राप्त होती हैं जिसमें अनेक गायों का निवास रहता है, और उसमें वो प्रवेश करता है। तात्पर्य हुआ कि गोधन पर्याप्त मात्रा में उसके अधिकार में होता है। तो जो सुदास हैं, उनके रक्षक इंद्र मरुत हो जाते, उनकी गति अबाध हो जाती, रोक न कोई पाते, हो जाते संपन्न प्रचुर वे, गाय गोष्ठ पा जाते, होती प्रचुर धेनुएं उनके, वे समृद्ध कहलाते। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ, छंद प्रगात, देवता इंद्र, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मद्वाजं वाजयन्नेन्द्रवर्त्योजस्य त्वमभिता भुवाः अस्माकं वाद्यमितारथानामस्माकं शौरनृणाम्। इस 11वें मंत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि जो उपासक हैं वो इंद्रदेव को अन्न धन से, अर्थात समृद्ध हव्यान्न से आहुति देकर उनकी शक्ति को जगावें, उनको बलि बनावें। सत्य यह है कि देव शक्तियाँ जो है वो हव्यान्न से विकसित होती हैं, वर्धित होती हैं। जैसे पवन है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, ये जब हव्यान्न पाती हैं तो ये शक्तियाँ बलवती होती हैं, पर्यावरण शोधन होता है, और यही उनका बलिष्ठ होना है। अन्यथा ऐसा न होने पर आज यज्ञादि नहीं हो रहे हैं। इससे प्राकृतिक शक्तियाँ दूषित हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। अन्न में वह मिठास नहीं रह पा रहा है, वायु में वह शक्ति नहीं रह पा रही है। तो यही सब तो देवता हैं। तो इसीलिए गीता में कहा गया है
तीसरे अध्याय में कि तुम देवों को पुष्ट करो, देव तुम्हें पुष्ट करें, परस्पर तुम्हारा संबंध बना रहे, देवा भावयन्तु, और तुम देवों को विकसित करो, परिवर्धित करो, देवता तुम्हें करें। तो कहने का मतलब देव शक्तियों में और मनुष्यों में एक सामंजस्य है और सामंजस्य बना रहना चाहिए। तो यही बात कुछ कही जा रही है इस मंत्र में कि हे इंद्र, तुम जिसके अविता माने रक्षक हो जाते हो और जो तुम्हें या मरता माने मरणशील मानो, तुम्हें बाजयन बाजम, बाज कहते हैं शक्ति को और बाज कहते हैं अन्न को भी। तो जो तुम्हें अन्नाहुति यानी हविष्यान्न प्रदान करता है, तो तुम उसके बदले में उस यज्ञशील मानव को बाजम, बाजम माने अन्न धन, अमृत माने प्राप्त कराते हो। अस्माकम रथानाम अविता बोधि, और मैं एक छोटा सा तुम्हारा उपासक हूँ, मैं भी तुम्हें अपनी शक्ति अनुसार आहुतियाँ प्रदान करता हूँ। तो तुम हम सब आहुति प्रदाओं के रथ को आगे बढ़ाओ और रथानाम अविता, और हमारे जीवन रथ के अविता माने रक्षक, बोझ माने बन जाओ, रक्षक बन जाओ, रक्षक समझो। बोझ माने समझना होता है, तो अपने को रक्षक समझो, इसका मतलब हुआ कि रक्षक बन जाओ। अस्माकम रथानाम अविता बोधि, हम सबके जीवन रथ के रक्षक बन जाओ, अपना रक्षक समझो उस भक्त के जीवन रथ का। अस्माकम नृणाम च, हमारे जो मनुष्य हैं अर्थात हमारे जो परिजन हैं, हमारा जो मित्र मंडल है, उसके भी तुम रक्षक बनो। तो हे इंद्र, तुम जिसके रक्षक बनते हो वह मनुष्य अन्न पाता है और तुम्हें अन्नाहुति प्रदान करता है, तुमको इस प्रकार से गतिशील बनाता है, क्योंकि अन्नाहुत से देवता शक्ति पाते हैं और वह तुम्हारा भक्त तुम्हारा यशोगान करता है तुमसे संरक्षण पा करके। तो हे वीरेंद्र, तुम हमारे जीवन रथों को गतिशील बनाओ, सुरक्षित बनाओ और हमारे परिजनों के भी रक्षक बनो। मैं तुम्हें अपने को और अपने परिजनों समेत समर्पित करता हूँ, तुम उनके रक्षा का भार उठाओ, हम सबको समृद्ध, सुखी, शक्तिशाली बनाओ। तुम जिसकी रक्षा करते हो इंद्र देव बलवान, पाता प्रचुर अन्न धन वह, जन बन जाता धनवान, तेरा यशोगान करता वह। पाकर कृपा तुम्हारी जीवन रथ, परिजन के रक्षक बन जाओ असुरारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगार्थ, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदिन्वस्य ऋच्यतें शोधनन्न जिज्ञुषाः, य इन्द्रो हरिवान्नदभन्दितं मृगो दक्षं दधाति सोमिनि। इस 12वें मंत्र में इंद्र की महत्ता के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि जब सोम यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में इंद्र को अन्य देवों की अपेक्षा अधिक सोमरस का पान कराया जाता है। तो इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे युद्ध होता है तो जो विजेता होता है उसको अधिक धन मिलता है, अधिक मान मिलता है,
तो इंद्र ऐसे सोम यज्ञ कर्ता को, जो उसे सर्वाधिक सोम रस प्रदान करता है, ऐसे भक्त को, यज्ञकर्ता को इंद्र अधिक धन दें, शत्रु उसे किसी प्रकार से दबा न सकें, ऐसा बल दें। तो यस्य अंशः रिच्यते, यस्य माने जिसका, अर्थात जिस इंद्र का अंशः, अंश माने यज्ञ में मिलने वाला भाग, रिच्यते माने बढ़ जाता है, किससे? अधिक देवों से बढ़कर जिसे यज्ञ में भाग मिलता है, सोमरस अधिक मिलता है। यस्य अंश रिच्यते, यज्ञ में जिसका अंश, जिसका भाग अन्य देवों की अपेक्षा अधिक होता है। जिज्ञुषा धर्म ना, जिज्ञुषा कहते हैं विजयी को, धनम ना, धन के समान। जैसे युद्ध में जो बढ़कर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अधिक बल पौरुष दिखाने वाला होता है, तो विजय के दौरान शत्रुओं का जो धन मिलता है उसमें उसका अधिक भाग हो जाता है, उसको अधिक धन दिया जाता है। वैसे इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, उसको सोम यज्ञ में अधिक धन दिया जाता है। जैसे शत्रु के विजय, शत्रु पर विजय के उपरांत जो उस विजय से मिलने वाला धन होता है, उस धन में जो जितना पौरुष पराक्रम दिखाता है, जो जितना श्रेष्ठ होता है, जो जितना अधिक पद वाला होता है, उसको उतना ही अधिक भाग मिलता है। वैसे इंद्र को अन्य देवों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ होने के कारण शत्रुओं को बढ़ करके पराभूत करने वाले को अधिक सोमरस पानार्थ प्रदान किया जाता है। यह हरिवान इंद्र सोमिनम दक्षम, तो वह हरिवान माने हरि नाम के घोड़ों वाला इंद्र, सोमिनम जो सोम यज्ञ करता है, उस यजमान को दक्षम माने अधिक धन देकर समर्थ करता है। तो जो अश्व वाला इंद्र सोम याग करने वाले को अधिक धन, अधिक बल, अधिक सामर्थ्य देता है, और इतना सामर्थ्य देता है कि तम रिपो न दभंती, उसे शत्रु दबा नहीं सकते, माने बड़ा बहुत समर्थ बना देता है उस सोम याग करने वाले को। जिस यज्ञ में इंद्र को सर्वाधिक सम्मान और सोमरस पान कराया जाता है, और उसके बदले में इंद्र भी उस सोमयाजी को अत्यधिक धन वैभव प्रदान करता है, और इतना बल देता है कि उसके विरोधी शत्रु उसको दबा नहीं पाते हैं। तो जिस प्रकार विजयी वीर को धन अधिक मिलता है, उसके पद और बल और पराक्रम के अनुसार, उसी प्रकार यज्ञों में इंद्र को अन्य देवों की अपेक्षा अधिक मात्रा में यज्ञ भाग मिलता है, अधिक मात्रा में सोमरस प्रदान किया जाता है। इंद्र सोम यज्ञ करने वालों को बल प्रदान करता है, इतना बल देता है, इतना बली बना देता है कि उसके सभी शत्रु उससे परास्त हो जाते हैं, उससे दब जाते हैं। तो विजयी वीर अन्न से बढ़कर के धन पाता, वैसे विजयी वीर अन्न से बढ़कर के धन पाता है। जैसे वीर इंद्र भी अन्य सुरों से अधिक सोम पाता, वैसे सोम यज्ञ करने वालों को इंद्र अधिक बल करे प्रदान, जिसके बल से अर्य विनाश में सक्षम हो जाता यजमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र स्तुति का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशसं दधात जग्निजेष्वा पूर्वेश्चन प्रसितजस्तरन्ति तय्य इन्द्रे कर्मणा भवत। इस 13वें मंत्र में ऋषि भक्तों को, उपासकों को यह सम्मति दे रहा है कि वे सब इंद्र को सच्चे भाव से माने, उनकी उपासना करें, क्योंकि वह यजनीय है, देवों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसकी स्तुति ध्यान से करनी चाहिए, समर्पित भाव से करनी चाहिए। और जो इस प्रकार से सच्चे मन से, लगन से उस स्वामी इंद्र की, उस परमात्मा की उपासना करता है और उसके मन में स्थान पा जाता है जो भक्त, उसको किसी प्रकार का बंधन या कष्ट नहीं हो सकता है। तो अखर्वम सुधितम सुपे शंस मंत्रम, तो बड़ा उत्तम बनाया हुआ सुंदर मंत्रों का स्तोत्र जो इस इंद्र को सुनाता है। यज्ञेषु आदधात, पूज्य देवों में इंद्र को अर्पण करता है, यानी देवों के मध्य जो अत्यधिक पूज्य है, ऐसे इंद्र को जो समर्पित भाव से स्तोत्र सुनाता है, स्तुति सुनाता है। यह कर्मणा इंद्रे भूवत, जो अपने यज्ञ के कर्म से, उत्तम कर्मों से, उत्तम प्रार्थनाओं से इंद्र को प्रसन्न करता है, उसके सामने उसके भक्ति भरे गान प्रस्तुत करता है, वह इंद्र के मन में स्थान पा जाता है। पूर्वी प्रसितयः न तरन्ति चन, उसको कोई बंधन कष्ट नहीं दे पाता है। किसी प्रकार के बंधन उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। संसार में तरह तरह के बंधन हैं और मनुष्य बंधा हुआ है, इसीलिए संबंध कहा जाता है। तमाम संबंध हैं, पिता के संबंध, पुत्र के संबंध, भाई के संबंध, नाते रिश्तेदारों के संबंध, तरह तरह के संबंध हैं, मित्र के संबंध हैं। लेकिन सारे संबंध सुखकर तो नहीं हो पाते हैं। किसी को अपने पति से कष्ट है तो किसी को अपनी पत्नी से कष्ट है, किसी को अपने पिता से कष्ट है तो किसी को अपने पुत्र से कष्ट है, किसी को किसी से कष्ट है, मित्र से कष्ट है। शत्रु तो कष्ट देने वाला होता ही है, तो हालांकि शत्रु भी एक संबंध ही है। तो संबंध भांति भांति के हैं, मनुष्य उससे बंधा हुआ है। स्वामी का संबंध, सेवक का संबंध, तो कहीं कोई किसी से परेशान है तो कोई किसी से परेशान है। संबंध से तो पूरा जीवन बंधा हुआ है। संबंध माने जिससे जो भली भांति बांध ले। तो मनुष्य के भिन्न भिन्न संबंध हैं और उन संबंधों से व्यक्ति बंधा हुआ है। लेकिन ऋषि कहता है कि जितने भी संबंध हैं उनके बंधन उस इंद्र उपासक को, उस भगवान के भक्त को कष्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से अखर्वम सुधितम सुपेशम मंत्रम, जो उस इंद्र को उत्तम स्तोत्र और भक्ति भाव भरी प्रार्थनाएं सुनाता है। यज्ञेषु आदधात, यज्ञेश माने पूज्य देवताओं के मध्य जो भक्त उस इंद्र को आदधात विशेष रूप से समर्पण
भरा हविष्यान्न प्रस्तुत करता है। यह कर्मणा इंद्रियभूत, और जो कर्म द्वारा इंद्र का हो जाता है और इंद्र को अपना बना लेता है, यानी दृढ़ भक्ति भाव से सुशोभित हो जाता है, महिमान्वित हो जाता है, भर जाता है। कर्म से इंद्र को मन में स्थान देता है और इंद्र के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। ऐसे जो भक्त हैं उनको कोई भी बंधन कष्ट नहीं दे पाता है। चाहे जैसे संबंध के बंधन हो, वे उसे कष्ट नहीं दे पाते, सब उसको आनंद ही देते हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब सारे संसार के संबंध उसी के लिए बंधन बनकर ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं जो इंद्र की भक्ति से विमुख रहता है। तो ये स्वाभाविक है कि भरद्वाज सुन जाहि पर हो ही विधाता बाम। तो उसके लिए क्या होता है, और उसे मातु समन सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। जब विधाता किसी से बाम हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो जनक माने पिता का संबंध है, वो संबंध क्या होता है, वह यमराज का संबंध हो जाता है। जनक जम और मातु समन, माता उसके लिए मृत्यु बन जाती है। तो मातु समन पितु जनक, मातु समन सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। उसके लिए जो दाम माने रस्सी है, वो सांप का काम करती है, विषैली बन जाती है। रस्सी भी तो बंधन ही है। तो कहने की मतलब जब वह परमात्मा विमुख हो जाता है, परमात्मा के स्थान पर यहाँ इंद्र को रखा गया है, तो फिर उसके लिए सारे संबंध कष्टकर हो जाते हैं। मानस में कहा गया है कि भरद्वाज सुन जाहि पर हो विधाता वाम। तो ताहि जनक जम मातु समन सम ताहि ब्याल सम दाम। उसके लिए पिता का संबंध यमराज का संबंध हो जाता है। माता वाला संबंध मृत्यु से सामना करने वाला संबंध बन जाता है, और रस्सी उसके लिए सांप बन जाती है। तो इंद्र जब अनुकूल रहता है तो सारे संबंध अनुकूल होते हैं। अब यहाँ इंद्र है, कहीं पर परमात्मा है, कहीं पर राम है, कहीं पर कृष्ण है, वो बात अलग रही। तो यहाँ एक शब्द है संबंध। पूर्वी प्रसिता यह न तरंती चन। उसको कोई बंधन कष्ट नहीं दे पाता है। यानी संबंधों वाले बंधन, जितने संबंध हैं, जितने बंधन हैं, वो उसे कभी कष्ट नहीं दे पाते हैं, अन्यथा सबके सब कष्टकर हो जाते हैं। तो इंद्र की कृपा से सारे संबंध अनुकूल हो जाते हैं, कहीं उसको उनसे कष्ट नहीं मिलता है। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे कोई भी संबंध हो, वो इंद्र की अनुकूलता पर ही सुखद हो सकता है। यह भाव है। यजनीय पूज्य देवों में इंद्र के लिए सुंदर सुगढ़ सुशोभन मंत्रों के स्तोत्र अर्पित करो। जो अपने स्तोत्र जो है उसको गा करके और सेवा कर्म से इंद्र के मन को मोह लेता है और उसके मन में स्थान जमा लेता है, उसे किसी प्रकार का बंधन कष्ट नहीं दे सकता है। सारे संबंध उसके लिए सुखद हो जाते हैं, अन्यथा सारे संबंध उसके लिए दुख देने वाले हो सकते हैं। देवों में यजनीय इंद्र है, इसको मन में लाओ। देवों में यजनीय इंद्र है, इसको मन में ध्यान धरो। अर्पित सेवा में उसकी शुभ स्तोत्रों का गान करो। मंत्र गान से देववर्ज को जो प्रसन्न कर पाता है, वह विपत्ति से मुक्त, न बंधन उसे कष्ट पहुंचाता है। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र भक्त से निर्भयता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कस्तमिन्द्रत्वा वसुमामर्त्यो दधर्षते श्रद्धा इत्ते भगवन्पार्ये दिव्यवाजे वाजं शिशासते। इस 14वें मंत्र में भी पिछले मंत्रों के भाव को पुष्ट किया गया है। जो व्यक्ति समर्पित भाव से इंद्र का, भगवान का भक्त बनता है, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वही भाव है कि शिव को चाप सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो वही बात दोहराई जा रही है कि कह मर्त्या, कौन ऐसा मनुष्य है, त्वाम वसुम अदधर्षति, जो तुम्हारे भक्त को नीचा दिखा सकता है, भय दिखा सकता है, भयभीत कर सकता है, उसके बस माने ऐश्वर्य को छीन सकता है। मघवन, मघवन माने हे ऐश्वर्यवान इंद्र, मघ कहते हैं धन को। तो हे सब प्रकार से समृद्ध इंद्र, त्वे इत श्रद्धा, जो भक्त तुम में श्रद्धा रखता है, बाजी, बाजी माने होता है बलवान, वो बलवान बन जाता है। बाज का अर्थ बलवान भी होता है, बाज का अर्थ अन्न भी होता है, तो धनवान और बलवान बन जाता है। तो हे बाजी इंद्र, हे बलवान इंद्र, पर्ये दिव्य वाजम से शासत, पर्ये माने कठिन दिनों में, विपत्तियों से पार करने में तुम उसको बल देते हो, बाज देते हो। बाज माने बल। ऐसा तुम्हारा भक्त जो समर्पित है तुम्हारे प्रति, उसको तुम दुर्दिन में, दुर्दिनों से पर्ये माने पार होने में बल देते हो, पौरुष देते हो, उसे साहस देते हो कि वह संकटों का सामना करके आगे बढ़ता रहे, संकट से पार हो जाए। किसी में इतना आत्मविश्वास जग जाता है कि उसे संकट कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका बाल भी नहीं बांका कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ी मुसीबत आने पर जो है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आत्मबल बढ़ाने वाला इंद्र है, भगवान है। तो वही बात कही गई है कि हे इंद्र, तुम्हारे भक्तों को कौन भय दिखा सकता है, अर्थात कोई नहीं। तुम्हारे प्रति समर्पित श्रद्धावान का बल वैभव, उसका विचार, उसका मनोबल इतना पुष्ट हो जाता है कि संकट की धाराएं कैसी भी तीव्र हों, वह उनको पार करने में समर्थ हो जाता है और दुर्दिन में भी वह कभी निराश नहीं होता है। भक्त तुम्हारा संकट में भी निर्भय दिखलाता है, भक्त तुम्हारा संकट में भी निर्भय दिखलाता है। कोई भी उसको भयभीत न जग में कर पाता है। तेरे प्रति श्रद्धा जिसमें बलशाली बन जाता है, दुर्दिन में भी वैभव उसका नष्ट न हो पाता है। ओम। वेद प्रेमियों से ढेर श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र की भक्ति का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मघोनस्मवृत्रहत्येष चोदयजे ददति प्रजावसो तव प्रणीते हर्यश्वसोरभरविश्वादरे मधुरिता। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि उपासक इंद्र को हव्यान्न प्रदान करें और इंद्र उन अपने भक्तों को धन और संघर्ष से निपटने की शक्ति प्रदान करें कि परस्पर लेन देन में संसार चलता है। भगवान भी कुछ चाहते हैं भक्तों से और भक्त भी चाहता है, और यही चाह जो है वो दोनों को जोड़ती है। तो बिना चाह के कोई चीज़ जुड़ती नहीं है। तो भक्त और भगवान को भी जोड़ने वाला संबंध बन जाता है। कैसे? जो भगवान को प्रिय है उसको तुम दो, और जो तुम्हारा प्रिय है उसको भगवान दे। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान का संबंध जुड़ा रहता है। तो कौन देत बिनु पाए, तो भाई देना पड़ता है। अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ दो। तो जो देता है वही पाता भी है। तब ये दिव्य शक्तियां हैं, इंद्र भगवत शक्तियां हैं। तो भाई इनको तुम धन दौलत तो देकर अपने वश में कर नहीं सकते हो। तो भगवान को क्या प्रिय है? हव्यान्न। हव्यान्न से क्या होता है? उस भगवान की बनाई सृष्टि में पवित्रता आती है। जो विषैले कीट हैं, वायरसेस हैं, वो नष्ट होते हैं और उसकी बनाई सृष्टि में एक संतुलन पैदा होता है। वायु शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है, उससे उपज शुद्ध होती है, और उस परमात्मा के बनाए हुए जो प्राणी हैं वो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो भाई भगवान की अपनी सृष्टि सुखी रहे, समृद्ध रहे तो प्रसन्न होगा ना। कोई किसी चीज़ को बनाता है, घर बनाता है, तो घर बनाने वाला कब सुखी रहेगा? जब उसमें रहने वाले लोग उस घर की मरम्मत करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसमें तोड़ फोड़ मचावेंगे, गंदगी फैलावेंगे, तो घर वाला जो है वह कैसे सुखी होगा? तो ऐसे उस परमात्मा ने प्राणियों को, मनुष्यों के रहने के लिए यह धरती रूपी धरा प्रदान की है, घर प्रदान किया है। तो इसको पवित्र रखो, इसमें पवित्र भावना फैलाओ। इसको जो ना चाहे जाने वाला पदार्थ है, अपवित्र पदार्थ है, चाहे भाव हो चाहे कर्म हो, उससे इसको अपवित्र मत करो। तभी भक्त और भगवान का, सृष्टा का और दृष्टा का संबंध बना रहेगा। अन्यथा दोनों में खटास आवेगी। तो जो यह चाहता है कि हम पाते ही पाते रहें, दे नहीं, तो वह भूल में है। जब दोगे तभी पाओगे। बिना दिए हुए कोई पाने की इच्छा करे तो वह भूल में है, यह उसकी मूर्खता है। देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर प्रसंग है कि भाई हम उसको क्या दे सकते हैं जो सबको देता है? तो नहीं, कहा गया है तुम दे सकते हो उसको। क्या दे सकते हो? हव्यान्न। तो मघोना ते ये प्रिया वसु ददाति। हे इंद्र, तुमको जो अन्न धन से युक्त उपासक, तुम्हारा प्रिय वसु, वसु माने धन, तुम्हें प्रिय लगने वाला धन क्या है? हव्यान्न, आहुतियाँ, उसको तुम्हारे नाम से चढ़ाता है, देता है।
तो तुम्हारे बने हुए संसार के पर्यावरण को वह दूषण से, प्रदूषण से बचाता है, इससे तुम उस पर प्रसन्न होते हो। तो तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन जो तुम्हारे भक्त हैं उनके पास भी कुछ धन है। वो क्या है? हव्यान का धन है। तो जो तुम्हें आहुतियाँ देता है, अर्थात और भी हम चाहें तो बढ़कर कह सकते हैं, जो तुम्हें भक्ति भाव भरी स्तुति रूपी हव्यान अर्पित करता है, जो तुमसे जुड़ जाता है, वो तुम्हें परम प्रिय हो जाता है। तो वृत्त हत्येषु चोदय, इस प्रकार से तुम दुष्ट दुराचारियों से निपटने के लिए उस भक्त को, उस उपासक को समर्थ बना देते हो। और समर्थ बनाओ। हे हरियश, हे हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र, तव प्रणीति, तुम्हारी प्रेरणा से सूर्य भी हम सब ज्ञानियों के, तत्व ज्ञानियों के संपर्क में रहें। और विश्वा दुरितानि तरेम, और जो विश्वा माने संपूर्ण, दुरित कहते हैं पाप को, जो संपूर्ण पाप हैं उनसे हम उस पार चले जाएं। तो पाप अनेक कोटियों के हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते ये पाप हैं, जैसे खान पान है। कुछ लोग जो पाते हैं वो खाते जाते हैं उल्टा सीधा, और ये नहीं समझ पाते कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन वो पाप कर रहे हैं क्योंकि खाने के लिए जो शास्त्र निर्धारित भोजन है उसके विरुद्ध वो चल रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए वो पाप कर रहे हैं। इसी तरह से जो पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं, धुआं पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो सब भी पाप कर रहे हैं। उसका फल उनको मिलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी हेतु कह रहा है उपासक या ऋषि कि आप ऐसा करो कि हम संपूर्ण पापों से तर जाएं, यानी हमारे जीवन में कोई पाप ताप न रह जाए। ऐसा ज्ञान दो, ऐसी समझदारी दो, ऐसी बुद्धि दो। और यह कैसे मिलेगी? सूर्य भी सह, जो ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, उनके सत्संगत से मिलेगी। तो हमें वो सत्संगत भी प्राप्त कराओ और इस प्रकार सब पापों से हमें मुक्त कराओ। हे वैभवशाली इंद्र, तुझे जो अपने वैभव हव्यान से तुम्हें संतुष्ट करता है, उन्हें तुम वह बुद्धि दो कि वे सत्संगत करें और दुष्ट दुराचारियों से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त करें। हे उत्तम अश्वों वाले इंद्र, तुम्हारी प्रेरणा से ज्ञानी जन पापों से छुटकारा दिलाने की बातें हमसे कहें और हम उनकी संगत में शुद्ध जीवन बिताने वाले हो जाएं और पाप कर्मों से बहुत दूर चले जाएं। वैभवशाली इंद्र, तुम्हें जो अर्पित करते हैं हव्यान, उन्हें करो तुम दुराचारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान। हे उत्तम अश्वों के स्वामी, दया दृष्टियों हो जाए, ज्ञानी जन पापों के चंगुल से यों छुटकारा पाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र, शीर्षक है संपूर्ण धन वैभव भगवान इंद्र का है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तवेदेन्द्रावमम्ब सत्वं वश्यसि मध्यमाम् शत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न कृष्णागोषु वृण्वते। इस 16वें मंत्र में यह बताया गया है कि तीनों लोकों में जितना भी धन वैभव है वो सब उसी इंद्र का है, उसी परमात्मा का है, उसी मालिक का है, उसी स्वामी का है। तो यह जान करके व्यवहार में भूल न करो और उस पर अपनत्व जमाकर अहंकार में मत डूबो। इसको हम चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि जब कोई
बैंक का कर्मचारी यह समझ ले कि यह सारा धन मेरा है क्योंकि मैं ही तो दे रहा हूं, तो फिर एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं से उसके हाथ में हथकड़ी पड़ने वाली स्थिति आ जाएगी जब वह समझेगा कि यह धन तो मेरा है क्योंकि मैं ही दे रहा हूं। तो वह जब यह समझता है कि यह धन हमारा नहीं है, यह राष्ट्र का है, वैसे जब कोई दाता यह समझ लेता है कि यह धन उसका नहीं है, यह धन किसी दूसरे का है, यानी परमात्मा का है, इसी प्रकार से कोई भी हो, कोई भी धनी मानी हो, अगर यह समझता है कि जो मेरे पास है वो हमारा ही है, हम जो चाहें वो करें, तो वहीं पर उसकी भूल है, उसको भूल का दंड मिलेगा। क्योंकि प्रकृति में क्षमा नहीं है। अगर अग्नि को हम छुएंगे तो अग्नि क्षमा नहीं करेगी, वो जला देगी। तो प्रकृति में क्षमा नहीं है। क्षमा कह करके भगवान क्षमा कर दे तो ये हम थोड़ी भूल करते हैं, उससे हमारा हृदय स्वच्छ जरूर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रकृति में क्षमा है ही नहीं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तुम अगर विष बोओगे तो अमृत नहीं निकलेगा, अगर तुम बबूल लगाओगे तो उससे आम नहीं निकलेगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही भरोगे। यह बात अलग है कि हम अपने को भगवान से जोड़ने के लिए यह कहें कि भगवान हमें यह दो, ऐसा करो वैसा करो, हमें माफ़ करो, क्षमा करो। ठीक है, वो तो हृदय की शुद्धि है, लेकिन फल मिलता है कर्मों का। तो इसी संदर्भ में यह मंत्र कहा गया है, अवम वसु तव इत। अवम माने नीचे लोक का, यानी भूलोक का जो वसु है, धन है, वो तव इत तुम्हारा ही है। हे इंद्रिया, हे भगवान, इस भूलोक में, यानी पृथ्वी लोक नीचा वाला लोक है, फिर अंतरिक्ष लोक और द्विलोक हैं, तो वो यह जो भूलोक पर धन है वो तुम्हारा ही धन है। और मध्यमम पुष्य, जो मध्य लोक में, अंतरिक्ष लोक में धन है, ऐश्वर्य है, वो भी तुम्हारा ही है, तुम्हारे द्वारा पोषित है। विश्व से परमस्य राजस, और क्या कहा जाए, विश्व से माने सारे विश्व का, ब्रह्मांड मात्र में जो कुछ धन है उसके राजा, उसके मालिक तुम ही हो, वो सब तुम्हारा ही है, सर्वत्र तुम्हारा ही राज्य प्रसार है। सत्य है कि त्वा गोषु न कि शृणुते, यह बात अलग है, और सत्य भी है कि तुम जिसको गोधन देना चाहते हो उस देने में तुम्हारा हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो गाय इसलिए कहा गया कि गाय उस समय का सर्वप्रधान धन था। तो हे भगवान, तुम जिसको सर्वश्रेष्ठ धन गोधन देना चाहते हो, अथवा गो माने इंद्रिय भी होता है, तो तुम इसको मतलब इंद्रियों के धन देना चाहते हो, उसका सबल हाथ पैर और विचार जो कुछ है वो देना चाहते हो, तो तुम्हारा हाथ कोई रोक नहीं सकता है। तो धन की भी कई कोटियां हैं। तो मतलब जो जिसको तुम देना चाहते हो वह कोई यह नहीं कह सकता है तुम इसको ना दो। और तुम, यह बात अलग है कि दोगे उसी को जो पात्र है। तो तात्पर्य यह है कि तुम अपने को सुपात्र बनाओ, तो सुपात्र बनोगे तो तुम्हें उस सुपात्र को धन देने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो धन है, चाहे मृत लोक का हो, चाहे अंतरिक्ष लोक का हो, चाहे स्वर्ग लोक का हो, सब पर तुम्हारा एकमात्र अधिकार है। तुम जो देना चाहोगे उस धन देने को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुमसे बढ़ करके कोई नहीं है। यही बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कही गई है, जो कि ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रथा का सचित धनम। तो यह संसार जो है उस ईश्वर का है, और उस संसार में वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है।
तो इस बात को समझो कि इस जगत्याम यत् किंचित, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है और वह ईश्वर सब में चारों ओर व्याप्त है। तो इसलिए तुम धन का उपभोग त्याग पूर्वक करो। तेन तक तेन भुंजी था, उसने जो कुछ दिया है उसका तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ ग्रथा का शशि धनम, किसी के धन को लालच भरी दृष्टि न देखो कि यह हम मिल जाता हम चोरी कर लें, जबरदस्ती छीन लें, ठग लें, ऐसा भाव मत लगाओ। उस मिले हुए को उदारता पूर्वक दान करो और किसी के धन के प्रति लालच मत करो कि हम इसको पा जाएं, किसी तरह से छल से, बल से, कल से, जबरदस्ती मार के, पीट के, डाका डाल के, तो यह मत करो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, जो इस भूलोक का, इस निम्न लोक का, पृथ्वी पर व्याप्त धन है वो तुम्हारा ही धन है। जो मध्यलोक में अर्थात अंतरिक्ष लोक में व्याप्त है वो भी तुम्हारा है। जो स्वर्गलोक में व्याप्त है धन वो भी तुम्हारा ही धन है, तुम्हारा ही राज्य सर्वत्र है। जब तुम गवादिक श्रेष्ठ धन देना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। हे भगवान, तीनों लोकों में जितना भी धन सारा उन सब पर है स्वामी, केवल है अधिकार तुम्हारा। धेनु आदि जितने भी धन इस भू पर है पाए जाते, रोक न सकता कोई यदि तुम देने की इच्छा लाते। ओम वेद प्रेम सुधेश्वतां संप्रति, हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र और शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं विश्वस्य धनदा अतिश्रुतोय एं भवन्त्याजगाः तवाजं विश्वः पुरोहत पार्थिवावस्यर्नामभिक्षते। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान ही सबके रक्षक हैं, सबके स्वामी हैं और सभी सुरक्षा हेतु इंद्र भगवान को ही पुकारते हैं। त्वं विश्वस्य धनदा श्रुतः असि, हे इंद्र भगवान, तुम ही विश्वस्य माने संपूर्ण धनों के स्वामी हो और धनदा श्रुतः तुम ही सबको धन देने में सुने जाते हो, प्रसिद्ध हो। ये आजयः ईं भवन्ति, आज कहते हैं, आज शब्द है, आज ही कहते हैं युद्ध को। तो ये आजय, जितने जीवन में युद्ध हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, कंपटीशन से जितने हैं, उसमें विजय दिलाने वाले तुम ही हो और इस हेतु तुम प्रसिद्ध हो। हे पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, पुरु माने बहुतों, बहुत, हूत माने बुलाए जाने वाले। हे पुरुहूत इंद्र, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, पुकारे जाने वाले इंद्र। तो इंद्र भगवान वैदिक युग के सच्चे भगवान थे, सबसे श्रेष्ठ पूज्य थे, इसलिए वे चारों ओर पुकारे जाते थे। तो अब वो वैदिक युग में, खासतौर से ऋग्वेद काल में, तो इंद्र से बढ़कर कोई देव नहीं था। जैसे किसी युग में राम बने, किसी युग में कृष्ण बने, किसी युग में शिव बने, शंकर बने, किसी युग में किसी स्थान पर देवी जी की महत्ता है, उनको ही सब पुकारते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उस युग में जब ऋग्वेद का युग था तो उस समय सबसे सशक्त, सबसे महान देवता इंद्र थे और वे पुरुहूत कहे जाते थे, क्योंकि वे बहुतों के द्वारा आवाहित होते थे, पुकारे जाते थे। सुख दुख में लोग उन्हीं को पुकारते थे, तो इसलिए उनको पुरुहूत कहा जाता था। तो हे पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा पुकारे जाने वाले
इंद्र अयम विश्व पार्थिवा, इस पृथ्वी पर सब मनुष्य, पार्थिव कहते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी से पार्थिव बना है, तो विश्व माने संपूर्ण, अयम विश्व पार्थिवा है, इस धरती पर संपूर्ण प्राणी या मनुष्य अवश्य भिक्षते, अवश्य माने रक्षित होकर के, रक्षा हेतु, भिक्षते माने तुम्ही से भिक्षा मांगते हैं, यानी तुमसे ही कहते हैं, तुमसे ही करुण पुकार लगाते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं, तुम्हें ही पुकारते हैं। कौन? अवश्य जो रक्षा चाह रहे हैं, वे रक्षा है जो तुम्हारी ही पुकार करते हैं, तुमको ही वे बुलाते हैं। तो हे इंद्र, तुम समस्त धनों के प्रसिद्ध दाता हो, प्रसिद्ध स्वामी हो, सभी युद्धों में भी तुम्हारी प्रसिद्धि है, यानी युद्ध अनेक प्रकार के हैं, केवल तलवार या गोली बारूद लेकर के ही नहीं युद्ध है। जैसे कहीं अब आज के युग में जो ओट पड़ते हैं तो वो ओट वाला युद्ध है, जो ज़्यादा ओट पाता है वो जीतता है, तो वो कोई तोप तलवार वाला युद्ध नहीं होता। अगर ऐसा युद्ध हुआ तो वो युद्ध गलत माना जाता है। फिर उसमें जो योद्धा होता है, जो खड़ा होता है नेता, उसका वोट कैंसिल हो जाता है। तो बहरहाल युद्ध के तरीके बने रहे, अलग अलग युग में अलग अलग होते हैं, और युद्ध भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। कभी हम रोग से लड़ते हैं, कभी शोक से लड़ते हैं, कभी अपनों से लड़ते हैं, कभी परायों से लड़ते हैं, कभी कीटों से लड़ते हैं, तरह तरह से युद्ध होता है। तो जीवन अगर एक युद्ध है ऐसा कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए भाई, कभी रोग से कभी शोक से हमको लड़ना ही पड़ता है, तो वह सिपाही नहीं माना जा सकता सच्चा जो युद्ध से भाग खड़ा होता है। तो हम जीवन से भागे नहीं, हम एक वीर योद्धा की तरह परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि युद्ध अनंत हैं। तो उन अनंत युद्धों में रक्षा हेतु इंद्र को पुकारा जाता है और कहा जा रहा है कि सभी युद्धों में रक्षा है तुम्हारी ही प्रसिद्ध है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ रक्षक माने जाते हो। हे पुरहूत इंद्र, इस पृथ्वी के सभी मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु तुमसे ही पुकार लगाते हैं, तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं। सभी धनों पर हे भगवान केवल स्वामित्व तुम्हारा, सभी धनों पर हे भगवान केवल स्वामित्व तुम्हारा, तुम्हें प्रसिद्ध सभी द्वंद्वों में जान रहा जग सारा। हे पुरहूत इंद्र, इस भूतल पर बसती जो सारी रक्षा है सदा करती भगवान प्रार्थना तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद प्रकाश देवता इंद्र। शीर्षक है पुण्यवानों को धन देने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रयावदस्त्वमेतावदहमीषीजा स्तोतारमिद्यशेदरदावसोनपावत्ताजनासीजा। इस 18वें मंत्र में उपासक उपास्य देव इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सारा धन वैभव मैं पा जाऊँ। इसके साथ साथ मेरी यह भी इच्छा है कि मैं वह धन वैभव दान करूं, लेकिन उनको दान करूं जो सदाचारी हैं, दुराचारियों को मैं न दूं। तो यत यावतः तुम, जो कुछ यावतः माने तुम्हारा है उसका मैं अधिकारी बनूं। तो जितना धन तुम्हारा है, यत यावतः, यावतः माने तुम्हारा, जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी हो।
यानी तुम्हारे सारे धनों का मैं उत्तराधिकारी बनूं, उन सबको मैं पाऊं। एतावत अहम ईशीय, उतने का स्वामित्व मुझे भी मिले। एतावत माने उतने का ही, अहम माने मैं, ईशीय माने स्वामी बनूं। ईश से ईशीय हो गया है, नाम धातु कहा जा सकता है। तो यत यावतः तुम, जितना तुम्हारा है उतना अहम ईशीय मैं भी उसका स्वामित्व करूं। तो हे रजवसो, हे धन को देने वाले, यह संबोधन है इंद्र का। रज माने होता है देने वाला, तो रदति ददाति वसून इति रदवसो। रदवसो की व्युत्पत्ति कैसे होगी? रदवसो यानी रदति ददाति इति रदवसो। तो हे धनदाता इंद्र, मेरी इच्छा है अस्तोतारा इत दधिसे, तुम्हारे द्वारा प्राप्त धन को मैं स्तुति करता हूं, पवित्र हृदय वाले भक्तों को दूं। पापत्वाय न, जो पापी हैं उनको न दूं, न राशिए उन्हें न प्रदान करूं, पुण्यवानों को दूं, ज्ञान वालों को दूं, पवित्र मन वालों को दूं, और उनको न दूं जो दुष्ट हैं, जो पापत्वाय माने पाप के लिए ही जीवन जी रहे हैं। तो न राशि, राशि माने प्रदान करना, मैं उनको न दूं। मतलब हे भगवान इंद्र, जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी हो, यानी मैं भी तुम्हारी ही तरह धनों का स्वामी बन जाऊं। लेकिन उस धन के वितरण में मैं उस धन को, उस वस्तु को उन लोगों को न दूं जो दुष्चरित्र हैं, दुष्ट हृदय वाले हैं, जो उस धन को पाकर के दूसरे को सतावें, उनको न दूं। जो उस धन को दुराचार में लगावें, उनको न दूं। जो उस धन को शांति भंग करने में लगावें, उनको न दूं। फिर दूं किसको? कि जो सही आचरण वाले हैं, शुद्ध आचरण वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको मैं राशि माने प्रदान करता रहूं। यह मेरी इच्छा है। हे इंद्र, जितने धन के स्वामी तुम हो, उतने ही धन का स्वामी मैं भी बनूं। हे दाता, स्तुतिकर्ताओं भक्तों को मैं दान दूं, उनकी रक्षा करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। किंतु पाप बढ़ाने वालों को, पापियों को, दुराचारियों को, दुष्टों को, परिपीड़कों को मैं दान न दूं, उनकी रक्षा मैं करूं। जो पुण्यवान हैं और जो पापी हैं, उनको मैं उस धन को न दूं। तुम ऐसी प्रेरणा, ऐसी भावना हमारे हृदय में भरो, मुझे वो शक्ति और मुझे वो सद्विचार दो। हे भगवान, जिस तरह से तू है वैभवान, हे भगवान, जिस तरह से तू है वैभवान, वैसे मैं भी बनूं। यही मेरी इच्छा बलवान, करूं दान में रक्षा उनकी जो सचरित्र महान, किंतु न उनकी जो कि दुष्ट पापी हैं, पतित प्रधान।